my first lecture and first my video that is regarding your book chemistry first chapter that is solid state. तो states कितनी टाइप्स की होती है? states states mainly six types की होती है. First solid state. ठीक है, solid state में क्या है ये पहचाने इनकी फिक्स वॉल्यूम होती है इनकी एंड फिक्स शेप होती है. सेकंड लिक्विड. लिक्विड की फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप. लेट कंसिडर मेरे पास एक वाटर का ग्लास है. उस वाटर के ग्लास में मैंने 3 ml पानी ले रखा है. उस पानी की वॉल्यूम 3 ml है. शेप है सिलेंड्रिकल. उस सिलेंड्रिकल से शेप से सीधा मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया किसी सर्कुलर में. सर्कुलर कोई कंटेनर है उसमें ट्रांसफर कर दिया तो उसकी शेप ही नहीं रहेगी बट वॉल्यूम 3 ml ही रहेगी. थर्ड गैसियस. नाइदर फिक्स वॉल्यूम नॉर शेप. ना तो इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है ना इनकी शेप फिक्स होती है. जैसे कि एयर है उसको हम किसी कंटेनर में डालते हैं तो सिलेंड्रिकल में डालेंगे सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगी और अगर उसे दूसरे कंटेनर में डालेंगे दूसरे कंटेनर की शेप की जैसे. लेकिन मान लो हम दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करें लेकिन ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत लिटिल अमाउंट उसका कहीं जाता है और निकल जाता है तो उसकी वॉल्यूम में असर पड़ता है. थोड़ा लिटिल बिट पड़ा या थोड़ा ज़्यादा पड़ा लेकिन अब उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती. फोर्थ प्लाज्मा. ये वो स्टेट है द स्टेट कम्स आफ्टर gaseous state that is ionic state. हमारे फोर्थ है सॉरी फिफ्थ है बोस आइंस्टीन स्टेट. बोस आइंस्टीन ये स्टेट एग्जिस्ट करती है बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड. जो स्टेट हमारी एग्जिस्ट करेगी सॉलिड और लिक्विड के बीच में उसे कहते हैं बोस आइंस्टीन स्टेट. एंड लास्ट वन सिक्स्थ इज रेडबर्ग पर्सन. ये वो स्टेट है जो सुपर कूल्ड होते हैं ना. सुपर कूल्ड ये स्टेट होती है सुपर कूल्ड स्टेट होती है बेसिकली. टेक a screenshot. Let me discuss now characteristics of solid. सॉलिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो उसको सबसे अलग बनाती है. फर्स्ट फिक्स वॉल्यूम एंड शेप. कि उसकी फिक्स वॉल्यूम होती है और फिक्स शेप होती है. सेकंड नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर. कि वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर कि उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता. जैसे कि लिक्विड को गैस को कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड को भी कंप्रेस किया जा सकता है और गैस को भी कंप्रेस किया जा सकता है. गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड एज कम्पेयर टू लिक्विड. लिक्विड कंप्रेसिबल होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड मोर but as compared to gas it is less compressible. And third point we get here not cut with a knife. Let's take an example. We have some iron piece, iron rod. If you try to cut it with a knife, it is more
hard to cut it with knife. So we can say that a solid state is that state which cannot cut with knife. And fourth, rigid. Rigid means hard. Solid state, the state which have hardness. मतलब बोल तो वो स्टेट में ना कोई भी हार्ड होती है. आप सभी इस बात से फैमिलियर हो कि कोई भी सॉलिड चीज होती है वो हार्ड कंफर्म मिलेगी आपको. एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी बात करें तो हम ये होती है वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो अरेंज होते हैं. तो उनके पास जैसे कि हमने पढ़ा है कि इसकी फिक्स शेप होती है. फिक्स शेप होती है मतलब मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए कोई भी स्पेस नहीं अलाउ होता. तो वो क्या करेंगे, वो जब उन्हें हीट वगैरह प्रोवाइड होगी ना तो वो क्या करेंगे, एक अपनी जगह पे ही कोई मॉलिक्यूल है वो अपनी उसको स्पेस नहीं मिलता ना इधर जाने का ना इधर जाने का ना इधर जाने का. वो क्या करेगा, वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा और उसी को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन. जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करे या वाइब्रेट करे उसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन. और ये अलाउ करती है इसके सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स में. टेक ए स्क्रीनशॉट. Let's come to the next topic. Types of solid. How many types of solid? Let me consider there is two types of solid. First one is amorphous solid. And second one is crystalline solid. अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमोर्फस सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है. तो लेट मी गिव ए प्रॉपर डेफिनेशन दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. द सॉलिड in which constituent particles are arranged in irregular pattern. ठीक है. अमोर्फस सॉलिड, अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सॉलिड क्या होते हैं जिनकी फिक्स शेप होती है. फिक्स शेप होगी तो मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट भी होगी. अब अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये सॉलिड को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड. अब अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, अमोर्फस सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एक के बाद जो एक पार्टिकल आते हैं वो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं. कोई पार्टिकल यहाँ, कोई यहाँ, फिर एक पार्टिकल यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया. ये अमोर्फस सॉलिड के स्ट्रक्चर है. ठीक है. अब इसके एग्जांपल की बात करें तो हम रबर. अब देखिए ये इरेगुलर पैटर्न है, इसका इरेगुलर पैटर्न है तो इसकी ना एक प्रॉपर्टी सॉलिड जो एक प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई नहीं हो रही वो क्या, कट विद नाइफ. बट रबर तो इजीली कट होता है ना. तो ये अमोर्फस सॉलिड क्योंकि इरेगुलर पैटर्न होगा थोड़ा उसमें स्पेस लिटिल स्पेस प्रेजेंट होगा. तो क्या है, उसी स्पेस की प्रेजेंट की वजह से वो थोड़ा कम हार्ड होता है एज कम्पेयर टू अदर. रबर हो गया और हम कंसिडर कर ले ग्लास को, वो भी एक अमोर्फस सॉलिड का ही एग्जांपल है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उसका पैटर्न इस टाइप का अरेंजमेंट होता है कि वो इरेगुलर शेप में इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड. इसमें क्या रहता है, प्रॉपर डेफिनेशन लिख के बोले तो द सॉलिड इन विच constituent particles are arranged in regular pattern. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड बात कर रहे हैं. अब इसमें तो इरेगुलर पैटर्न बने थे लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता. क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं. कोई ना कोई फिक्स अरेंजमेंट होती है कि वो चाहे
ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है उसकी, चाहे उसकी टेट्राहेड्रल में अरेंजमेंट हो, लेकिन उसकी फिक्स अरेंजमेंट होती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस टाइप की इसकी अरेंजमेंट मिलती है रेगुलर पैटर्न में। ये है इसके वन डायमेंशन स्ट्रक्चर। इस टाइप में मिलेगी। एग्जांपल की बात करें तो NaCl, KCl एक्सेट्रा, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन। हमने अभी पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उसके टाइप्स हैं, और टाइप्स की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, उनके एग्जांपल के बारे में पढ़ा, उनकी शेप्स के बारे में पढ़ा। अब हम डिस्कस करते हैं कि उनमें ये दोनों चीज़ तो है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है, अमोर्फस सॉलिड और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड उसमें डिफरेंस क्या है, तो यही हम डिस्कस करेंगे। अमोर्फस सॉलिड डिस्टिंग्विश करेंगे बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो इसमें इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स अरेंज होते हैं इरेगुलर पैटर्न में, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। इसमें तो पार्टिकल्स इरेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, बट इसमें पार्टिकल्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिसका एक कॉमन सा डिस्टिंग्विश करने का पॉइंट है। इसमें क्या होता है, नॉट शार्प क्लीवेज when cut with knife, मान लीजिए हमने कोई रबर लिया, ये रबर है, और नाइफ से हमने इसको कट किया, तो बाद में आप ना ये ऐड करोगे कि जो इसकी ना एंडिंग में ऐसे ऐसे कुछ शेप आएगी, ठीक है। तो रबर है अमोर्फस सॉलिड को हम कट करेंगे ना नाइफ से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, इसको कट करेंगे, कट करने के बाद हमें शार्प क्लीवेज नहीं मिलेगी, बिल्कुल जिसकी शाइनिंग फिनिशिंग आती है वो नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी नॉट शार्प क्लीवेज मिलेगी, कि इसमें थोड़ा खुरदरा बोलते ना, खुरदरा हो गया, थोड़ा अरेंजमेंट थोड़ा इरेगुलर टाइप का हो गया, वैसे मिलेगी। बट इसमें क्या कहते हैं, शार्प कट क्लीवेज when cut with knife। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर नाइफ से या किसी भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट या किसी भी दूसरे मटेरियल से कट करते हैं, तो हमें क्या है, शार्प क्लीवेज मिलेगी, बिल्कुल फाइन, उसकी साइड बाय साइड फाइन स्ट्रक्चर मिलेगी, कि जैसे कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस मिलेगी, बट इसमें क्या थोड़ा ऊपर खबर या रफ सरफेस मिलता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो हम इसमें नॉट हैव, पॉज करूं, इसमें थर्ड पॉइंट की बात करें तो नॉट हैव फिक्स ज्योमेट्री, but in this case have fixed geometry, okay। And fourth point, let me take sharp not sharp melting point, here sharp melting point,